हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय बाबा की। आज मैं दूध के पेड़े बनाऊंगी जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पेड़े तो कई तरीके से बनाते हैं, मावे के भी पेड़े बनाए जाते हैं, मिल्क पाउडर के भी, लेकिन दूध के पेड़ों का स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। और ये आज मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल पेड़े बनाकर तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इनको किसी फेस्टिवल में या किसी व्रत में आप बना सकते हैं और पूजा पाठ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अभी कार्तिक पूर्णिमा आ रही है और उसमें पेड़े चढ़ाने होते हैं, तो मिठाई कोई भी चढ़ानी होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये पेड़े कत की पूजा के लिए बनाए हैं। और इस तरीके घर में पेड़े जो है वो शुद्ध और सफाई से बनाए जा सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और इसको चारों तरफ हिला दिया, तो इसमें चारों तरफ पानी लग गया। इससे हमारा जो दूध है वो तले में लगेगा नहीं है। और अब मैंने 1.5 लीटर दूध लिया, फुल फैट दूध है ये, और इसको मैं एक उबाला आने तक पहले पकाऊंगी। और इसमें थोड़ा जो है शुरू में इसको थोड़ा चलाते रहें, जिससे कि जो दूध है वो हमारे तले कढ़ाई के तले में लगेगा नहीं। और इस तरीके बीच बीच में इस तरीके चला दें आप। और जब उबाला आ जाए तब भी यदि आपको व्हाइट कलर के पेड़े चाहिए फ्रेंड्स, तो फिर आप इसको तेज फ्लेम में बराबर चलाते हुए बनाएं, क्योंकि यदि आप तेज फ्लेम में पकाएंगे तो जल्दी से जो दूध है हमारा गाढ़ा होने लगता है और मावा तक पहुंच जाता है। मावा बनने में जल्दी हो जाती है और इस तरीके जो मावा हमारा वो व्हाइट तैयार होता है। मतलब कहने का मतलब जब चीनी डालने के लिए मावा जैसा तैयार किया जाता है तो वो एकदम व्हाइट तैयार होता है। और यदि आप धीमी फ्लेम में पकाएंगे तो वो कलर थोड़ा सा डार्क आएगा। तो इसको भी बराबर चलाते हुए, अब उबाला आ चुका है फ्रेंड्स इसमें, अब इसको हम लगातार फुल फ्लेम में पकाएंगे, क्योंकि हमें व्हाइट पेड़े चाहिए। इसलिए मैं फुल फ्लेम में इसको लगातार चलाती रहूंगी इस तरीके। और देखिए, अब पहले से हमारा जो दूध है वो कम हो गया है। और इसको फ्रेंड्स बनाने में तेज फ्लेम में मैंने पकाया था 1.5 लीटर दूध, तो लगभग 45 से 50 मिनट लगे थे। और लगातार इस तरीके आप चलाते रहें। पहले से ही आप पूरी तैयारी कर लें, बीच में छोड़े बिल्कुल भी नहीं। चीनी है, इलायची पाउडर यदि आप डालना चाहते हैं तो इन चीजों को आप पास में ही रख लें, क्योंकि आपको जब गाढ़ा होने लगता है तब भी आप नहीं छोड़ सकते, नहीं तो फिर ये तले में लग जाएगा। और देखिए, अब ये दूध काढ़ते हुए आधा बचा हुआ है। 1.5 लीटर मैंने लिया था और इस समय ये आधा हो गया है। और अब जब दूध गाढ़ा हो जाता है तब हमें इसको बहुत ही जल्दी जल्दी चलाना होता है। इस तरीके किनारे छुटाते हुए फ्रेंड्स इसको अच्छे से चलाते हुए चलाते रहें। और तले से जो हमारा स्पैचुला है वो तले से दबा करके चलाएं, जिससे कढ़ाई में नीचे दूध लगे नहीं। और इस तरीके आप पेड़े बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। दूध के पेड़े तो खाने में अलग ही स्वाद आता है। इसमें ये पेड़े खाकर मजा ही आ जाता। हमारे यहाँ दूध के पेड़े सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस तरीके मेरे श्रीमान जी बाहर से आज आए हुए थे, उनको मैंने दिए तो उनको तो मजा ही आ गया। उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगे। बोले मावा से बनाए क्या? मैंने कहा नहीं, मावा से नहीं, ये तो दूध से बनाए हैं। बोले अरे वाह, दूध के पेड़े तो बहुत ही टेस्टी हैं। और इस तरीके आप घर में शुद्ध सफाई से अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा रख सकते हैं और उस हिसाब से चीनी ऐड करें। और इस तरीके आप घर में पेड़े बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस समय दूध हमारा जो है काफी पक चुका है। अब ये एकदम गाढ़ा हो चुका है और इसको बहुत जल्दी जल्दी हमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये दूध हमारा तले में लग जाएगा और इससे हमारे पेड़े जो है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इस समय।
और इस तरीके बराबर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इस तरीके आप साइडों से छुड़ाते रहेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और है कि आप कढ़ाई जब आपको दूध के पेड़े बनाने हो तो आप कभी भी कढ़ाई एल्युमिनियम की मत लीजिएगा, या तो स्टील की भारी भारी तले की लीजिए या फिर नॉन स्टिक लीजिए, या आप लोहे की भी ले सकते हैं। लेकिन आप यदि एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें जो है वो चिपकता बहुत है दूध और फिर छूटता नहीं है। इस तरीके पेड़ हमारे उसमें अच्छे से बन नहीं पाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि एल्युमिनियम की बर्तन को अवॉइड करें, उसमें एल्युमिनियम की कढ़ाई वगैरह ना लें। और इसमें मैंने आधा कटोरी चीनी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे हम। अब हमें इतना पकाना है कि जब तक इसमें एक गोली न बनने लगे तब तक हमें इसको इस तरीके पकाना, और चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी इस तरीके। अब इसको हम बराबर चलाते हुए पका लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा इतना गाढ़ा मिक्सचर हो गया है दूध और चीनी का। अब ये इसको इसी तरीके लगातार चलाते रहें। आप चाहे तो इस समय फ्लेम को स्लो भी कर सकते हैं। मैंने तो मीडियम कर लिया था और मीडियम फ्लेम में पकाया है। शुरू में तेज रखा था, अब देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है एकदम। मावा इसमें आ चुका है। मावा फॉर्म में चीनी और दूध दोनों ही इस तरीके। अब इसमें हम इलायची पाउडर फ्रेंड्स नहीं डाले थे तो उसको डाल देंगे। यदि आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद हो तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस जगह पर मैंने 3-4 हरी इलायची को पीस करके ले लिया था और इसको इसमें ऐड कर दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपको यदि ना पसंद हो तो मत डालिएगा, अवॉइड कर सकते हैं। और इस तरीके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिक्सर ले करके और हाथ में चेक करूंगी ठंडा करके कि ये इसमें गोली बन रही है कि नहीं। यदि गोली जैसी बन रही है, देखिए ये अच्छे से गोली जैसी बनने लगी है। अब हमारा मिक्सर परफेक्ट तैयार है। अब इसके हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको मैंने प्लेट में एक निकाल लिया है। तो इसको हम ठंडा होने देंगे कुछ देर के लिए। और मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। अब हाथों में घी लगा करके इसको पहले अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके इसको मसलते हुए चिकना कर लें। और आप घी हाथों में लगा लेंगे तो फिर ये हाथों में चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। इस तरीके अच्छे से मसल लें। देखिए कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम चिकना तैयार हुआ है। अब इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए और इसमें अब छोटी छोटी जितने साइज के आपको पेड़ बनाने हैं उतनी बड़ी लोइयां काट लें। और इस तरीके मैंने छोटी छोटी लोइयां काट ली हैं मीडियम साइज की, जितने बड़े बाजार में मिलते हैं पेड़े। और ये पेड़े हमारे बिल्कुल हलवा स्टाइल टेस्ट में बनकर तैयार हुए थे। और इस तरीके मैंने सारी लोइयां तोड़कर तैयार कर ली हैं फ्रेंड्स। अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। लास्ट में मेरी थोड़ी सी लोई छोटी हुई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक दूसरे से मिक्स कर लिया है और बराबर की लोइयां बना ली हैं। अब इनको इस तरीके हाथ से चिकना करते हुए पेड़े बनाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पेड़े कितने अच्छे से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए हाथ से हम इसको इस तरीके दबाएंगे। और आपके पास यदि कोई सांचा हो तो आप सांचे से डिजाइन भी दे सकते हैं। मैंने इस तरीके बाजार में बिकते हैं, हाथों से दबाकर इस तरीके फिंगर से दबा देते हैं तो डिजाइन अच्छी लगती है ये भी। और मार्केट में इस तरीके के बिकते भी हैं, आपने देखा होगा। और इस तरीके हमने सारे पेड़े बना लेंगे और इस तरीके हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। आप इलायची कुटी हुई इलायची का भी गार्निशिंग कर सकते हैं। बाजार में आपने पेड़े देखे होंगे कि कुटी हुई इलायची भी पड़ी रहती है, लेकिन मैंने यहाँ पर पिस्ता की थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है। और आप इलायची की भी कर सकते हैं और मैंने पिस्ता की है। और पिस्ता पसंद हो तो पिस्ता का थोड़ा सा देखने में ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। और इस तरीके हमने
सारे पेड़ों में इलायची से गार्निशिंग कर दी। देखिए कितने सुंदर पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे पेड़े की रेसिपी, दूध के पेड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए। और ये देखिए मैंने एक ट्रे में इसको इस तरीके सर्व करने के लिए लगा दिया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़े। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप एक बार इस तरीके बनाकर देखें। नेक्स्ट रेसिपी पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।